ने बड़े कमाल की बात की है। अगर आवाज ऊंची हो तो बहुत कम लोग सुनते हैं, अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हेलो गाइस, विजय सरोवर आज एक छोटी स्टोरी के साथ। स्टोरी है एक 24 साल के लड़के की जिसके माँ बाप नहीं थे। वो एक सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था, डेली जाता था, पैसे कमाता था और अपने लिए खाना बनाता था। एक दिन उसने अपने लिए सब्जी और 4 चपाती बनाई और जैसे मुंह हाथ धो के आया तो उसने देखा वहां पर सिर्फ 3 चपाती थी। अगले दिन भी उसने ऐसे ही देखा और तीसरे दिन उसने क्या किया, उस चूहे को पकड़ लिया जो चपाती लेके जाता था। वो चूहा बोला कि आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो, जो मेरे हिस्से के वो मुझे लेकर जाने दो। तो लड़का बोलता है कि मेरी बात सुनो, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास सिर्फ 4 चपाती है और मेरी जिंदगी बेहाल चल रही है। वो चूहा बोलता है कि आपकी जो लाइफ चल रही है, जो भी आपके जिंदगी के सवाल है, उनका जवाब सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, वो व्यक्ति है गौतम बुद्ध। तो लड़का उस चूहे की बात मानकर चला जाता है अपने सवालों के जवाब पूछने के लिए। तो गौतम बुद्ध के आश्रम में जा रहा था, तो रात को जाते जाते, रास्ता काफी लंबा था, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसको लास्ट में जाकर एक हवेली दिखाई दी। तो वहां पर जाकर उसने शरण मांगी और वहां पर रहा। तो जो हवेली की मालकिन थी वो लड़के को पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। वो लड़का बोलता है कि मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ अपने कुछ सवालों के जवाब पूछने। तो हवेली की मालकिन बोलती है कि आप वहां पर जा रहे हो तो मेरे भी एक सवाल का जवाब पूछ के आना कि मेरी एक 20 साल की लड़की है जो बचपन से लेकर अब तक नहीं बोलती, वो कब बोलेगी। वो लड़का बोलता है ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब पूछ कर आऊंगा। और वहां से चला जाता है। जाते जाते रास्ते में उसको बहुत बड़े बड़े पहाड़ मिलते हैं, बर्फ के पहाड़ मिलते हैं। तो वहां पर उसको एक जादूगर दिखाई देता है। वो जादूगर को बोलता है कि मुझे रास्ता पार करना और ये रास्ता बहुत ही भयानक है। तो जादूगर उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो वो लड़का बोलता है कि मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। तो जादूगर बोलता है कि अगर आप वहां जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना, मैं आपको ये पहाड़ पार करा दूंगा। वो लड़का बोलता है ठीक है। तो जादूगर ने क्या किया, अपनी छड़ी घुमाई और उस लड़के को पार करा दिए पहाड़। तो रास्ते में जाते जाते उसको एक बहुत बड़ी नदी आई। तो वो देखता उसके सामने समस्या थी। वो देखता है कि उस नदी के अंदर एक कछुआ था, बहुत बड़ा कछुआ था। वो कछुए को बोलता है कि आप मुझे नदी पार करा दो। कछुआ बोलता है ठीक है कि आ जाओ, मेरे ऊपर बैठ जाओ। उसके ऊपर बैठ कर नदी पार कर रहा था। तो कछुआ उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। वो लड़का बोलता है कि मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। तो कछुआ बोलता है कि मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना कि मैं 500 सालों से इस नदी में हूँ और मैं ड्रैगन बनना कब बनूंगा। वो लड़का बोलता है ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब पूछ कर आऊंगा। और लास्ट में वो लड़का पहुंच जाता है गौतम बुद्ध के आश्रम में। वहां पर सभी बैठे हुए थे, प्रवचन चल रहा था। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि सभी एक एक करके आओ और आपके जितने भी सवाल हैं उनके आंसर दो, जो भी आपके सवाल हैं, लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ 3 ही सवाल पूछ सकता है। तो वो लड़का जाता है, उसके सामने समस्या आती है कि सिर्फ 3 ही सवाल पूछने हैं और सवाल थे 4 कि किसका सवाल ड्रॉप किया जाए। सबसे पहले उसके सामने तस्वीर आती है उस हवेली की मालकिन की जिसकी 20 साल की लड़की नहीं बोलती थी। वो बोलता है कि उसका सवाल बहुत जरूरी है। दूसरी तस्वीर आती है जादूगर की जो हजारों साल से वहां पर तपस्या कर रहा था कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। तो तीसरी तस्वीर आती है उस कछुए की जो 500 साल से उस नदी के अंदर था, जो देख रहा था कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। और फाइनली तस्वीर आती है उस लड़के की। लड़का सोचता है कि मेरी जिंदगी तो चल ही रही है, मैं सेठ के वहां पर नौकरी कर ही रहा हूँ और मेहनत करूंगा और अपनी जिंदगी को चेंज कर दूंगा। जो सही सवाल है उनका, जो 3 व्यक्ति हैं, जो 3 सवाल थे वे पूछना जरूरी है, उनकी जिंदगी चेंज करना जरूरी है। तो वो लड़का गौतम बुद्ध को 3 सवाल पूछता है और गौतम बुद्ध पहला जवाब देते हैं उस हवेली की मालकिन का। वो बोलते हैं कि जो उसकी 20 साल की लड़की है, जब उसकी शादी हो जाएगी वो बोलना शुरू कर देगी। फिर जवाब देते हैं उस जादूगर का कि जिस दिन वो जादूगर अपनी छड़ी को छोड़ देगा वो स्वर्ग में चला जाएगा। और तीसरा जवाब देता है उस कछुए का कि जिस दिन वो कछुआ अपना जो उसका कवच है उसको उतार देगा वो ड्रैगन बन जाएगा। तो लड़का प्रणाम करके गौतम बुद्ध को वहां से चलता है और रास्ते में कछुआ मिलता है। कछुए को बोलता है कि आप जिस दिन ये आपका कवच है ये उतार दोगे आप ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ बोलता है ठीक है। कछुआ अपने कवच को उतार देता है, उस कवच में से हीरे निकलते हैं। तो कछुआ बोलता है कि ये हीरे मेरे किसी काम के नहीं है, इनको आप ले जाओ। और कछुआ ड्रैगन बन जाता है। तो रास्ते में आते हुए जादूगर मिलता है। जादूगर को बोलता है कि भाई
मैंने आपका सवाल पूछा था और गौतम बुद्ध ने बोला है कि जिस दिन आप अपनी छड़ी छोड़ दोगे उस दिन आप स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर बोलता है ठीक है लो छोड़ दी छड़ी, ये छड़ी मेरे किसी काम की नहीं है, आप ले जाओ। और वो स्वर्ग चला जाता है। फाइनली पहुंच जाता है वो हवेली की मालकिन के पास और उसको जाकर बोलता है कि आपकी जो प्रॉब्लम थी उसका सलूशन मिल गया है। वो बोलता है कि जिस दिन आपकी लड़की की शादी हो जाएगी उस दिन आपकी लड़की बोलना शुरू कर देगी। तो हवेली की मालकिन बोलती है कि देर किस बात की, मेरे सामने एक लड़का है, आपसे अच्छा लड़का मुझे कौन मिलेगा। और उसकी शादी करा देती है उस लड़के के साथ। जैसे ही उनकी शादी होती है वो लड़की बोलना शुरू कर देती है और पहली बात ये बोलती है कि आप तो वही हो जो उस दिन हमारे यहाँ पर रुके थे। तो लास्ट में जो लड़का था उसकी जिंदगी टोटली चेंज हो जाती है, क्योंकि उसको मोती मिल गए थे, उसके पास पैसा आ गया था, छड़ी मिल गई थी, ताकत आ गई थी और उसकी शादी हो जाती है उस लड़के के साथ। उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो चेंज क्यों होती है? क्योंकि उसने अपने सवाल को छोड़कर उन तीनों के सवाल का जवाब मांगा। ये छोटी सी कहानी आपको लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि आप भी अगर जिंदगी को चेंज करना चाहते हो तो उन चीजों को त्याग दो जो आपको आपकी जिंदगी में रुकावट बन रही है। बुरी बातों को त्याग दो, आलस्य को त्याग दो और सुबह जल्दी उठना शुरू करो। अपनी बैड हैबिट्स को त्याग दो। हेलो गाइस, मैं विजय आपसे लास्ट में एक बात कहूंगा, जिंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।